नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में रूस एजुकेशन ने सोब्रानिये 2025 का भव्य आयोजन किया। रूस में एमबीबीएस के लिए सबसे बड़ा प्रस्थान पूर्व समारोह। इस मौके पर 300 से ज्यादा भारतीय छात्रों ने गर्व से सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पहनकर अपनी चिकित्सा यात्रा की शुरुआत की। कार्यक्रम में एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर, अपोलो ग्रुप, मैक्स हेल्थ केयर और अमृता अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वरिष्ठ डॉक्टरों ने छात्रों और अभिभावकों को संबोधित किया। देखिए, ऐसा अभी हाल में तो इस महीने में जो बच्चे जाने वाले करीब 500 के करीब बच्चे जाएंगे, लेकिन टोटल बच्चे जाने वाले करीब 1500 से 2000 होंगे जो हमारे थ्रू रशिया जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी रशिया की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड डायरेक्टिव मेडिकल स्कूल में लिस्टेड हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यूएसए उससे भी सर्टिफाइड। सर, किस तरह से इंश्योर करेंगे इनकी सिक्योरिटी की वे अपना करियर सभी बच्चे जो है गाँव पे लगाकर आपके साथ भरोसा करके? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के बच्चों को चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन रशिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का? कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा इंटीरियर्स में है और खाली मेडिकल के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहता है उनका। दूसरा, जो नॉर्मल क्राइम है रेट, वो वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड नेशन है, पॉपुलेशन भी कम है, प्लस वहाँ पे गर्ल्स की सिक्योरिटी के लोग कुछ ज़्यादातर वो रहता है। लेकिन वहाँ पर उनके हॉस्टल जो हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कवर्ड हैं, सबके अपने अपने पासवर्ड्स हैं, उसी के हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। हर एक हॉस्टल में इंचार्ज रहती है, लेडी रहती है, हर एक हॉस्टल में हमारा कोऑर्डिनेटर होते हैं जो विज़िट करते हैं। और वहाँ पर लेडीज़ जो हैं दे आउट नंबर मेल्स इन रशिया, तो इसलिए दे आर स्लाइटली मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस। और जो यहाँ पे जैसे आप हालात देखते हैं ईज टीजिंग के, मॉलेस्टिंग के, वो वहाँ सुनने को नहीं मिलता। तो बहुत सेफ कंट्री है एज फार एज ऑल दीज इशूज आर कंसर्न। सिर्फ रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है, बहुत डीप है, बहुत सालों से। इन्हें 1 साल 2 साल की बात नहीं है, कम से कम 70-75 साल से रशिया इंडिया साथ में चल रहा है। किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ चैलेंजेस होंगे। बच्चों को चैलेंज रहते हैं, हॉस्टल के चैलेंज रहते हैं। कभी हॉस्टल में प्रॉब्लम हो गई, लिफ्ट ख़राब हो गई, तो बच्चों को चैलेंज 9 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, कभी कभी गर्म पानी नहीं आया, ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर, वो चैलेंज आता है। खाना वैसा नहीं मिलता जैसे बच्चे उम्मीद करते हैं, ये चैलेंज रहता है। लेकिन ये सब चैलेंज बच्चे पहले साल के बाद ना सब भूल जाते हैं, ये सारे ओवरकम कर लेते हैं। एक क्लाइमेट का चैलेंज होता है, वो फर्स्ट ईयर में पूरा ओवरकम हो जाता है। मेन चैलेंज ये होता है जब बच्चा लौट के तब उसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना है, और वो पास करने में थोड़ी सी उसको मुश्किल होती है, ज़रूर है, क्योंकि आप जानेंगे कि वहाँ पर रशिया में और इंडिया में क्लिनिकल मटेरियल का बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। यहाँ मरीजों से भरे रहते हैं अस्पताल, प्लस यहाँ पे कुछ बीमारियाँ हैं जैसे ट्रॉपिकल डिजीज़ हो गई, अमीबियासिस हो गई, आपका मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब वहाँ देखने को नहीं मिलता। तो ये चैलेंज आता है। इसको हमने सॉर्ट आउट करने के हमने कुछ इंस्टीट्यूशन से यहाँ टाइप किया है कि जब बच्चे छुट्टी में आते हैं, वो जून जुलाई का महीना होता है जब सब बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो देखिए, ऐसा है, कोई भी मैं बता, देखिए, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है ना, बच्चे अमेरिका नहीं जाते अंडर ग्रेजुएट करने, ये बात हम लोग समझ लें। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कि वहाँ पे आप समझ लीजिए 1 करोड़ साल का खर्चा है। रशिया में आपका 6 साल का कोर्स 30 लाख में हो जाता है। तो ये तो फ़र्क है। बच्चे बाहर अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं। बच्चे अमेरिका में कब जाते हैं? वो जाते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स अभी कम हैं, उतनी नहीं है। बच्चे लाख बच्चा पास करता है, 30-40 हज़ार सीटें होती हैं, मुश्किल होती है, इतने सारे बच्चे रह जाते हैं। तो बच्चे ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं, तो वो यूएसएमएलई कर लेते हैं। जब वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, उसके लिए बच्चों को जब जाते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है अच्छा खासा, 5 से 7 हज़ार डॉलर पर प्रति महीने उनको स्टाइपेंड मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो ठीक है। अब
वहाँ पे जब वर्क करेंगे तब उनको जब H1B वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी तब ये मुश्किल आएगी। ये उनको डिसाइड करना है कि उनको इंडियन डॉक्टर्स को वहाँ रखना है कि नहीं रखना। हमारे डॉक्टर की वजह से आजकल US और UK की हेल्थ केयर प्रणाली चल रही है। अगर उनको नहीं ज़रूरत है हम बड़ी खुशी खुशी उनको वापस दे दें। मेरे बेटे ने भी USMLE किया, वो भी गया बाहर, उसने फेलोशिप किया वहाँ पर, उसको वहाँ जॉब मिली। लेकिन मैंने कहा बेटा हमारा देश है। बोला पापा मैं समझ गया, यहाँ पे पैसे कमा सकते हो लेकिन अपने देश जैसा माहौल नहीं ला सकते। वो वापस आ। तो सभी बच्चे उनको मालूम है, और हमारे बच्चे होशियार हैं, वो समझ जाते हैं कहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनको पता चल गया कि US में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो नहीं रुकेंगे वहाँ। ठीक है सर। Myself, Tanushree Raghuwal. तनु MBBS करने जा रही है, कैसे? I just can't explain what I'm feeling right now. पहली बार घर से बाहर, Yeah, I never stayed away from my parents, so yeah, it's emotional for me and for them too. But yeah, कितने साल का है, कितना क्या ड्यूरेशन है आपको? it's of 5.8 years. मतलब क्या तमन्नाएं लेके जा रही है दिल में, क्या बहुत सारी ड्रीम्स हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनके सारे ड्रीम्स को पूरा करना है और हम कह सके कि हमारी बेटी डॉक्टर है। थैंक यू ना। कैसा लग रहा है? बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, अच्छा भी है, बहुत नर्वस भी हूँ, फर्स्ट टाइम था से बहुत बाहर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा तो सभी को बनना है, बट आई जस्ट वांट टू बी अ गुड डॉक्टर जो आगे चल के बहुत नाम कमाए, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, नेशन को सर्व करें। मेरा नाम मीना पांडे है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरी बेटी है दिव्या प्रियदर्शी नाम हुआ, ये फर्स्ट बार जा रही है, मेरे पूरे फैमिली में फर्स्ट बार जा रही है और इसको भेजते हुए ये तो खुशी की बात है, आपकी बेटी डॉक्टर एक तरफ से तो खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ से है कि 6 साल के लिए कि बच्ची बेटी आपकी क्या बनकर आए, कैसी डॉक्टर बन के बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत गर्वान्वित हो रही हूँ। मेरी बेटी डॉक्टरी पढ़ने जा रही है, MBBS करने जा रही है रसिया, लेकिन दूर रहना पड़ेगा।